नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वैभव महेश्वरी ने गिनाई सरकार की नाकामियां। आपको बता दें कि वैभव ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा बस धर्म की राजनीति करती है और केंद्र के मंत्री कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो। उन्होंने आगे कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हम अपने आप को विकल्प नहीं मानते और कहा कि आम आदमी पार्टी को अभी यूपी में मेहनत करने की जरूरत है और हम मेहनत करेंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खास बातचीत में। कि डबल इंजन की सरकार है, डबल नफरत फैला रही है। केंद्र से प्रधानमंत्री जी कोई भाषण देते हैं, उसके अंदर नफरत होती है। केंद्रीय मंत्री कुछ बोलते हैं, नफरत होती है। केंद्र के मंत्री कहते हैं देश के गद्दारों को और फिर गालियां देते हैं लोगों को, गोली मारो। तो आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वैभव महेश्वरी मौजूद हैंगे, जिनसे हम तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। सिद्ध मूसेवाला के मर्डर से लेके लुलु मॉल तक के हर सवालों के जवाब हमें देने के लिए यहाँ हमारे साथ वैभव महेश्वरी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत मेरा नमस्कार। और ये हमारी बातचीत हो रही है पंजाब में सरकार बनने के बाद में। इससे पहले हमारी बातचीत आपके साथ हुई थी जब इलेक्शन मोड में हम लोग थे। तो अभी जो भी आपके सवाल होंगे मैं उसका जवाब देता हूँ। तो सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि पंजाबी गायक, जहां आपकी सरकार है मौजूदा, आम आदमी पार्टी की है वहां पर सरकार, और ऐसे में उनका मर्डर हो जाता है सर, इसको कैसे देखते हैं आप? ये बहुत ही सैड था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना था बहुत सारी उम्मीदों के साथ कि यहाँ माफिया राज का खात्मा होगा, यहाँ पे शिक्षा होगी, यहाँ पे ड्रग का खात्मा होगा। और ऐसे में जब ये मर्डर हुआ तो हमारी साख को बहुत धक्का पहुँचा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये जैसे ये मर्डर हुआ था और इसकी परतें खुलनी शुरू हुई तो इसके पीछे एक बहुत लंबा माफिया वॉर सामने निकल के आया था कि तमाम माफियाओं की आपस में दुश्मनी थी, एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से ख़तरा था और एक लंबे समय से इनकी मर्डर की प्लानिंग चल रही थी और पहले भी इनके ऊपर अटेम्प्ट किए गए थे। तो ये सैड घटना जो है वो उसका अंजाम दिया। लेकिन पंजाब पुलिस ने बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आए उनको पूरा खुला फ्री हैंड दिया गया सरकार की तरफ से और कहा गया कि इसको कहीं से भी इन लोगों को ढूंढ के लाइए और इनको जेल भेजना ज़रूरी है। तो कनाडा तक से इस मर्डर के तार जुड़े हुए पाए गए। वहाँ पर जेल में बंद है, यहाँ दिल्ली में जेल में बंद एक अपराधी से भी उसके तार जुड़े हुए पाए गए, जिसको पंजाब पुलिस ने अभी अपने कस्टडी में ले लिया है। तो इसमें जो भी दोषी है उसको अब छोड़ा तो नहीं जाएगा क्योंकि पॉलिटिकल। लेकिन अगर ये पता था कि उनकी जान को ख़तरा है, जैसे उन्होंने कई बार ये बात कही, तो उनसे जो सिक्योरिटी ली गई, कहीं उसका कारण उनकी मौत तो नहीं बने? ये लगातार कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी जो वापस ली गई थी वो उसका कारण बनी और मुझे लगता है कि हमें इसमें बचने की ज़रूरत नहीं है इस सवाल से। ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि सिक्योरिटी ज़्यादा होती, लेकिन मैं आपको पंजाब की सिचुएशन समझाना चाहता हूँ। पंजाब में लोगों ने सैकड़ों लोगों ने सिक्योरिटी लेके रखी थी सरकारी खर्चे पर। इनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको वाकई कोई रिस्क होता है। बाकी ज़्यादातर सरकारी सिक्योरिटी का इस्तेमाल अपनी रसूख को दिखाने के लिए किया जाता है। तो सरकार इस मोड में थी कि जो पंजाब के जो पुलिस के जो लोग हैं उसको जनता के लिए इस्तेमाल किया जाए, ना कि हर नेता के पीछे चलने के लिए 4 कांस्टेबल हों। ये इसके बजाय फोकस ये था कि जनता के लिए पुलिस फोर्स का वो किया जाए। इसलिए रीइवैल्यूएशन का प्रोसेस चल रहा था। तो सिक्योरिटी को आधा किया गया था, हटाई नहीं गई थी, आधा किया गया था। लेकिन एक कह लीजिए कि चांस की बात हो गई कि सिक्योरिटी विड्रॉ करी और 2 ही दिन बाद उनका इस तरह से मर्डर हो गया। उनके साथ 2 गनर थे, पहले 4 रहा करते थे, फिर 2 गनर थे। और बाई चांस जिस समय वो बाहर मूव कर रहे थे, उस दिन निकले थे, उस दिन ना वो गनर उनके साथ में थे, ना ही उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी साथ में थी। तो एक बहुत ही प्लानिंग करके इसको अंजाम दिया गया था और ये एक चूक हुई। सर, वो तो पंजाब की बात हो गई। उत्तर प्रदेश में आए दिन लगातार धार्मिक मुद्दों पर बहस चल रही है। अभी हाल ही में लुलु मॉल का जो है एक केस सामने आया जो कंट्रोवर्सी बन गया सर। वहाँ पे नमाज कुछ लोग पढ़ रहे थे, अब लोग जा रहे हैं भगवत गीता पढ़ने, हनुमान चालीसा से। ये क्या है? कहा तो ये जा रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार है, जैसे कि प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह के घटना को आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, डबल इंजन की सरकार है, डबल नफरत फैला रही है।
केंद्र से प्रधानमंत्री जी कोई भाषण देते हैं, उसके अंदर नफरत होती है। केंद्रीय मंत्री कुछ बोलते हैं, नफरत होती है। केंद्र के मंत्री कहते हैं देश के गद्दारों को, और फिर गालियां देते हैं लोगों को, गोली मारो। तो इस तरह की जो पहला इंजन है वो भी ऐसी बातें करता है, दूसरा जो इंजन है वो भी दिन भर नफरत की बातें करता है। कोई कहता है हम इन लोगों को कपड़ों से पहचान सकते हैं, और पता चलता है कि लुलु मॉल के जो ओनर है उनको आप कपड़ों से नहीं पहचान पा रहे हो, उनके साथ आप गाड़ी में घूम घूम के मॉल का इनॉग्रेशन कर रहे हो। नीचे आप कहते हो कि इन लोगों से, एक खास कम्युनिटी से आप फल मत खरीदो, इनसे कोई सौदा मत करो, इनके सर व्यापार। देश में प्रोपेगेंडा बना हुआ है, लुलु मॉल वाला तो बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया, कभी नमाज कभी हनुमान चालीसा। देखिए, आप पूरे दुनिया में जाइए तो जो भी दुनिया के तरक्की वाले देश हैं वहां पर लोकतंत्र का बहुत सम्मान है, और वहां पर बाकायदा एयरपोर्ट पे भी, दिल्ली एयरपोर्ट पे भी चले जाइए, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स पे जो चलता है, वहां पर बाकायदा प्रेयर रूम बने होते हैं, क्योंकि प्रेयर हमारी पर्सनल आस्था का प्रश्न है। प्रेयर रूम में ये नहीं है कि ये वाला आदमी प्रेयर कर सकता है, ये नहीं कर, सब लोग अपनी अपनी प्रेयर कर सकते हैं, वो उनका निजी मामला है। अगर कोई आदमी प्रेयर करता है तो एक की प्रेयर से दूसरे को क्या नुकसान हो सकता है? तुम्हें करना है तुम भी करो, लेकिन प्रेयर को इसलिए करोगे कि उसने किया इसलिए मैं करूंगा, तो ये तो आप अपने खुद के धर्म का बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। इससे बड़ी बेइज्जती हिंदू धर्म की नहीं हो सकती कि आप इसलिए प्रेयर करोगे कि वहां पर नमाज पढ़ी गई, और अगर कोई नमाजी इसलिए नमाज पढ़ेगा कि वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ी गई तो वो उस धर्म की बेइज्जती होगी। आप अपनी अपनी पूजा करो, अपने धार्मिक जो भी आपकी मान्यता है उनका पालन करो, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन नफरत में भरकर आप एक पूजा के बदले में दूसरी अजान, और अजान के बदले में पूजा करते हो, तो इसका मतलब आप नेताओं के सिर्फ हथियार बन गए हो, वेपन बन गए हो। आप पढ़ाई के ऊपर नहीं, आप ये नहीं कह रहे कि उसको पढ़ाई मिलेगी तो हम भी पढ़ेंगे। पढ़ाई का कोई कंपटीशन नहीं है, इलाज का कोई कंपटीशन नहीं है। कोरोना में लाखों करोड़ों लोग मर गए, ये कंपटीशन नहीं है कि इलाज वहाँ नहीं है, हमको क्यों नहीं मिला, तो इसके ऊपर कोई बात नहीं करने को तैयार है। लेकिन ये जो आपने बात कही, कल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन किया, उस पर राबड़ी वाली जो फ्री वाली राजनीति पर उन्होंने तंज कसा पीएम मोदी ने। अब ललित मोदी भाग गए, नीरव मोदी भाग गए, माल्या भाग गए, ये सारे प्रधानमंत्री जी के अभिन्न मित्र थे, दोस्त थे। ये रेवड़ियां ले लेके भाग गए, बैंकों का करोड़ों लाखों करोड़ रुपए लेके भाग गए, तो ये तो पीएम साहब के दोस्त थे। ये रेवड़ी उनको नहीं दिखाई पड़ती। आप सारे के सारे देश के जितने भी उपक्रम है सब बेच दिया आपने, ये रेवड़ियां हैं, ये आपको दिखाई नहीं पड़ती। और चुनाव के समय में आप ये जो राशन का थैला इतनी बड़ी बड़ी फोटो लगा के बांट रहे थे, वो उस पे वो रेवड़ी नहीं थी, वो क्या था? तो बीजेपी का बड़ी मजेदार चीज ये है कि जो पाप करते हैं उसी पाप को दूसरी पार्टी का बुराई बता के उसका प्रचारित करने लग जाते हैं। यानी कि मैं बांट रहा हूं और मैं कह रहा हूं बांटना बहुत गलत बात है, दूसरी पार्टियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम क्या बांट रहे हैं? हम भी आम आदमी पार्टी है, हम लोगों को बिजली दे रहे हैं। अगर किसी के घर में इनकम ना हो तो उसके घर का पंखा बिजली आम आदमी पार्टी बंद नहीं होने देती। वो दिल्ली में भी किया, पंजाब में भी कर दिया। हम लोगों को पढ़ाई दे रहे हैं, हम लोगों को इलाज दे रहे हैं, हम उनको ट्रैवल दे रहे हैं। कोई ये रेवड़ियां नहीं है, ये सुविधाएं हैं, और ये फ्री नहीं है। पहली बात तो प्रधानमंत्री ये कहना बंद करें कि वो देश पे कोई एहसान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जिस हवाई जहाज में उड़ रहे हैं उसमें मेरा भी पैसा है और आपका भी पैसा है, जो हम पेट्रोल पंपों पे और गैस की एजेंसियों पे चुका रहे हैं। तो उस पैसे से प्रधानमंत्री जी अपने ऐशो आराम कर रहे हैं। तो रेवड़ियां फ्री की जो है प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टोली जो है वो खा रहे हैं, जनता उसका पेमेंट कर रही है। तो पहले तो उनको ये कहना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, देश की जनता का ये अपमान है। सर, इस बार इलेक्शन के लिए क्या कुछ सोचा है? क्या स्ट्रैटेजी है कि आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में क्यों पीछे रह गई? जब हर जगह आम आदमी पार्टी को इतना लाया गया, पसंद किया गया, उत्तर प्रदेश में क्या कमी रही? मुझे लगता है जनता इस बार बहुत क्लियर थी यूपी की। या तो योगी जी को, बीजेपी को जिताने के लिए वोट पड़ा या उनको हराने के लिए वोट पड़ा। तो वोट बिल्कुल दो तरफा था, या तो अखिलेश यादव के फेवर में था या फिर योगी जी के फेवर में था। तीसरे ऑप्शन को इस बार जगह नहीं मिल पाई। तो आम आदमी पार्टी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें जगह बनाने के लिए हमें पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा, हमें ये स्थापित करना पड़ेगा कि हम विकल्प हैं। फिर लोगों ने अभी इसलिए भी भरोसा नहीं करा कि दिल्ली बहुत छोटा है, और वो समझते हैं शायद कि अभी हमारे पास बड़े प्रदेश संभालने का अभी एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब ये पंजाब की सरकार संभालने और वहाँ काम करने के बाद मुझे लगता है यूपी के लोग ज़्यादा भरोसा करेंगे कि हम किसानों के मुद्दे भी कर सकते हैं, हम पुलिस भी संभाल सकते हैं, हम सिक्योरिटी भी देख सकते हैं, हम व्यापार बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद में अब जो आम आदमी पार्टी का पसंद करने वाला वर्ग है, मुझे लगता है वो तेजी से बढ़ेगा।
तो ये थे हमारे साथ वैभव माहेश्वरी, जो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में काफी काम करने की जरूरत है, लेकिन कामयाब जरूर होगी आम आदमी पार्टी। कैमरा पर्सन शिवा के साथ मैं हयात अब्बास, केकेडी न्यूज।